है। प्रवेश करते हैं आज के महावाक्यों में बाबा की प्यारी सी गीता। 1 जनवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। यहाँ हम लोग बहुत क्लियर है। मैं आत्मा धारण करती, फिर मेरे मन और बुद्धि उसको अच्छे से धारण करते, फिर मेरी सारी कर्मेंद्रियां उसको धारण करती, फिर मेरे सारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज उसी बात को पूरी तरह से धारण करते। देयर इज नो डुअलिटी। देयर इज नो डुअलिटी। जो आत्मा स्वीकार कर रही, उसे मन भी स्वीकार कर रहा, उसे बुद्धि भी स्वीकार कर रही, उसे संस्कार भी स्वीकार कर रहे, उसे सारी कर्मेंद्रियां भी स्वीकार कर रही, और उसे मेरे सारे सारे कर्म, सारी रोल, सारी आइडेंटिटी, सारे किरदार उसको एज इट इज स्वीकार करे। इतनी मुझे ज्ञान का फ्लो रखना है। हम्म, इतना उसको जीवित, हरियाली करना मतलब उतना ही उसको जीवित रखना है, बुद्धि में इमर्ज करके रखना है। ये लाइन भी बुरे को बोलते बोलते याद है, बाबा ने कहा तुम्हें अपना गोल्डन गोल्डन ड्रेस, अपनी गोल्डन स्वरूप सामने एकदम दिखता है कि अभी दूर दिखता है? दिखता है बिल्कुल, कि यूं बस एक पग लिया और उसमें प्रवेश कर गए। इतना मुझे दाता रूप में अपनी सारे दिन की, एक एक सेकंड की दिनचर्या को ऐसा दाता बना के रखना कि मुझे अपना देवता स्वरूप बस एक पग लगे, कि बस मैंने यूं पैर रखा और मैं बन गई। आई एम सो क्लोज टू इट। आई एम सो मच नियर टू इट। मैं कितना उसके बिल्कुल साथ साथ। आज से मेरा देवता स्वरूप, मेरा हम कदम है ना। हमदम बनाना है किसी को, अपना हमदम, दोस्त, साथी, हम कदम बनाते हैं ना। तो आज इसी पल से हमारा देवता स्वरूप हमारे हम कदम है। हर सेकेंड, हर कर्म के पहले दाता स्वरूप लेना है। देखने से पहले, सुनने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले, समझने से पहले, मुझे इस पॉइंट को कैसे समझना है? दाता स्वरूप में समझना है। हम्म? समझने से भी पहले कैसे समझना है? दाता स्वरूप से समझना है। पढ़ाई हो गई, ब्राह्मण चोला फिनिश। पढ़ाई हो गई। अब गुरु का पाठ शुरू है। गुरु का पाठ, हम कदम बनकर चलना, स्वरूप बनकर चलना। हम्म? स्वरूप बन के चलना। बाबा ने कल कह दिया, हमने शुरू कर दिया, दिमाग नहीं लगा रहे उसमें। एक सेकेंड अपने आप को अलाउ नहीं करना ये सोचने के लिए अभी कहाँ दाता, अभी कहाँ कर पाओगी, अभी तो देखो इतनी सारी कमी, अभी तो देखो इतनी सारी कमजोरी, अभी तो देखो ये नहीं, अभी तो देखो वो नहीं। स्टॉप, फुल स्टॉप। किसने कहा? तुरंत मन को बताओ, किसने कहा कि तुम मास्टर दाता हो? मैं तुम्हारे को अपना राइट हैंड बना करके, जिसको जो देना है मुझे देना है तुम्हारे थ्रू। इतनी सुंदर लाइन बाबा की, कि अगर एक बाप को भी अपने बच्चे किसी को कुछ देना, तो अपने बच्चे को कहता ना, बेटा जाओ दे आओ। हाथ को तो ही कहता है ना, हाथ से ही तो देगा ना। कितनी सुंदर लाइन थी। किसी को कुछ देना है तो हाथ ही तो यूज करोगे ना देने के लिए। तो तुम मेरा हाथ हो, तो तुम्हें ही तो यूज करूंगा ना देने के लिए। तो क्यों लगा रहे हो उसमें क्लॉज कि पहले बन जाऊं, पहले बन जाऊं, पहले बन जाऊं?
एट रेस्ट तुम हो। मैं तुम्हें चुन चुका। मुझे तुम्हारे हाथ, तुम्हारे द्वारा देना है, तुम मेरा हाथ हो, तो दे दो चुपचाप। बैठ जाओ। मुझसे शांति फ्लो हो रही है, मुझसे प्रेम फ्लो हो रहा है, मुझसे सुख फ्लो हो रहा है, मुझसे हीलिंग फ्लो हो रही है। नो क्वेश्चन, नो एक्सक्लेमेनेशन मार्क, नो कॉमा, नो डॉट डॉट। उसने चुना, उसने कहा तुम मास्टर दाता, तुम्हारे द्वारा मुझे देना है, तुम मेरा हैंड हो। मैं बाबा का हैंड हूँ। सोचो, ये पूरा, जिसको मैं इतना बहुत बड़ा बड़ा समझ रही हूँ, एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक मेरा अंग, एक एक मेरा संबंध, एक एक मेरा संपर्क, मेरे पास जो कुछ है, नाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय बाबा। वाओ, बिकॉज ही हैज सेड, उसने कहा तू मेरा हाथ है। अब मुझसे जुड़ा सब कुछ, मुझसे जुड़ी ये सारी, एनीथिंग विच बिलोंग टू सोनिया इज नाउ बाबा का राइट हैंड। तो ये गृहस्थी बाबा का राइट हैंड। सोचो ना, आप आगे बढ़ते चले जाओ, कितना सुंदर है, हरियाली करते जाओ। ऐसी तो हरियाली होती है ना, हर जगह वो खुशी, हर जगह वो इमर्ज्ड फॉर्म में हो, चैतन्य फॉर्म में। प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं उन्हें कौन सा नाम देंगे? वे हैं सुस्त बादल। चुस्त वो जो बरसते हैं, अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है, वे गरीब हैं, प्रजा में चले जाते हैं। जो धारणा करते हैं वो भरपूर होते हैं, और जो धारणा नहीं कर पाते वो गरीब होते हैं। अब अपने आप को देखो, कौन से वाले बनना चाहते हो? प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर में बाप दादा हमें हमें सिर्फ कहते ही नहीं, हमें समझाते भी खाली नहीं है। इस वक्त तो वो चाहता है कि बस जो मैं बोल रहा हूँ ना, बस मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब तुम सफल कर रहे हो। ये है सफलता मुहूर्त। वॉट एवर बाबा इज टेलिंग अबाउट मी, इट इज हैपनिंग। सफल हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। होगा, बनूंगी नहीं, इसी पल हो रहा है। दिस इज सफल करना। और जब सफल करते जाते हैं कि हाँ बाबा तुम जो कह रहे हो वो मैं हो रहा हूँ, सब कुछ वैसा का वैसा मेरे भीतर हो रहा है, मेरी सारी कर्म इंद्रियां उसको स्वीकार कर रही है, मेरे सारे किरदार उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं आत्मा, मेरा मन बुद्धि संस्कार, मेरी कर्म इंद्रिया और ये किरदार सब एक ही लय में चल रहे हैं। रिदम बैठ रही है, एवरीथिंग इज इन रिदम। साज बैठ रहा है। एक एक कर्म मेरा, एक एक कर्म बाबा से कनेक्ट हो चुका है। इट्स इन रिदम। प्रजा में चले में जाना मतलब किसी पे डिपेंडेंट हो जाना। यहाँ जब बाबा प्रजा बोलता तो थोड़ी वो वाली प्रजा नहीं, डिपेंडेंसी की बात करता है बाबा। धारणा नहीं करते तो डिपेंडेंट बनते हो, धारणाएं करते हो तो इंडिपेंडेंट बनते हो। और अब समय है इंडिपेंडेंट बनने का। आज बच्चे अगर इंडिपेंडेंट नहीं बने तो झाड़ जोर से हिलेगा, सब गिर जाएंगे। जो झाड़ के भरोसे चल रहे हैं वो गिर जाएंगे, और जो खुद में ही परिपक्व हो चुके हैं वो बीज बनकर एक नया पौधा तैयार कर देंगे। परिपक्व अवस्था में ना वो डर ही नहीं रहे पेड़ से अलग होने से। एक पका हुआ फल कभी डरता है पेड़ से अलग होने से? उसको पता है कि मैं जैसे ही गिरूंगा, किसी का भला होगा मुझसे। गिरूंगा मतलब जैसे ही मेरे को यूज करा जाएगा, जो भी मुझे उठाएगा उसको पहले तो मेरा पूरा विटामिन मिल जाएगा, और फिर उसमें जो बीज है वो नया पौधा तैयार कर देगा। सो आई एम रेडी टू क्रिएट अ न्यू, है ना? आई एम रेडी टू क्रिएट अ न्यू। तो जब झाड़ हिला तो पके हुए फल नहीं डरेंगे। जो परिपक्व अवस्था में धारणा मूर्त होंगे,
अपनी धारणाओं में एक-एक बाबा का महावाक्य उनके ब्लड में फ्लो कर रहा है, उनके व्यक्तित्व में झलक रहा है, उनकी चाल-चलन में आ गया है, वो थोड़ी छूटेगा। छूट कौन जाएगा? जो गरीब होगा, जिसकी धारणाएँ नहीं होंगी, जो डिपेंडेंट होगा, तो वो तो पेट से अलग होते ही टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो प्लीज़ अपना अपना अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। कहते हैं ना, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग करो। हुँ? हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग करो अपनी। हड्डी स्ट्रॉन्ग करना मतलब धारणाएँ स्ट्रॉन्ग करिए। ये समय है लास्ट, बिल्कुल, लास्ट का भी लास्ट। अपने याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन-सी है? उत्तर में बाप-दादा हमें समझाते, अपने को आत्मा समझ, बाप को बिंदु रूप में याद करना, बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। इसी में मेहनत है कि जो पिया के साथ है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए बरसात है। वे बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही जो मीठा पानी खींच लेते हो। सागर के बच्चे बादल तो हो ही जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते बाढ़ कर देते, कोई कम बरसते। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार है जो खूब जोर से बरसते, उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे दादियाँ, जैसे मम्मा, जैसे आज हमारे बहुत वरिष्ठ भाई बहन हैं। सूरज भाई हैं, शिवानी दीदी हैं। हाँ, ये लोग कैसे हैं? खूब ज़ोर से बरसने वाले हैं। पर ये खूब ज़ोर से क्यों बरस पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खूब अच्छे से मीठा पानी एब्ज़ॉर्ब किया है। बाबा के महावाक्यों को उन्होंने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब किया है। उसका स्वरूप बना लिया अपने आप को। न्यारे बिल्कुल। ये सब न्यारे बच्चे हैं। यहाँ की नीचे की धंधा-धोरी से कोई लेना-देना नहीं, एकदम न्यारे, बाबा के प्यारे। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। फेमिन होता है तो मनुष्य का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीब। गरीबों का पेट पीठ से रहता है। जो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए, तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे? कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंधा है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसे ऑल राउंड पाठ बजाती है किसी को पता नहीं है। वे तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वे तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। यह तो है ही दुखधाम, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें,
इसमें मेहनत है, यही तो मेहनत है, सब जगह आंसर्ड कर देना। हर दुख, हर दर्द, हर ग्लानि, हर अपमान, हर दर्द, हर ग्लानि, हर पाप, हर एनीथिंग जो अंदर पड़ा हुआ है, उसको बिंदु में कन्वर्ट करना, यानी आंसर्ड कर देना। हम्म, ये सबको टच हो रहा है, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जयश्री बहन, आंसर्ड जी। कर दे। हम्म, हम्म। एक तो एक कई पॉइंट। बार आंसर मिलते नहीं है दीदी, तो समझ कोई नहीं बात आता है। नहीं ना, कोई बात नहीं, उसमें मुंझना भी नहीं है, बट उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको बाबा के पास रखना है। अपना साइलेंस इतना प्रैक्टिस करना है कि वो खुद ही उसका आंसर ढूंढ के आपको दे दे, और वो आंसर हमेशा हरियाली से भरा होगा, दुख से भरा नहीं होगा। आंसर की भी वो है, इक्वालिटी है। ऐसा नहीं कि आंसर दुख से भरा मिल जाए और आप बोलो चलो यही आंसर ठीक है। आंसर हरियाली से भरा होगा, खुशी से भरा होगा, सॉल्विंग से भरा होगा, शांति से भरा होगा, हल्केपन से भरा हुआ होगा, संतुष्टता से भरा हुआ होगा, तृप्तता से भरा हुआ होगा। आप तृप्त फील करोगे, हल्का फील करोगे। हम्म, तो यही तो मेहनत है, बाबा कह रहा। बिंदु लगाना ही तो मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वे तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं, रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितनी सहज समझाया जाता है, सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है, परंतु समझते, मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वे तो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बना हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पाठ की लिमिट है। जब पूरा दुख हो जाता तब मैं अपने समय पर आता हूँ। ये लाइन किस रूप में टच करी है आपको आज? जब पूरा दुख हो जाता तब मैं अपने समय पर आता हूँ, ये लाइन क्या दिखा रही है आपको? अर्णव बोले। ये संगम युग की बात कर रहे हैं बाबा। ओके, प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? सोच के बताती हूँ। हम्म। पहला क्लिक तो यही आया कि ये बाबा संगम युग की बात कर रहे हम्म, हैं, क्योंकि ठीक है। वो तभी तो आते हैं जो कि हमारा आखिरी जन्म है। हम्म, जब पूरा दुख होता तब मैं अपने समय पर आता हूँ, एक सेकंड का भी फर्क नहीं करता हूँ तब तो। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट निभा हुआ है। क्या लगता है यहाँ पर फॉर यू व्हाट इट इज? हम्म, कंचनात्मा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ऐसा लगा जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि फुल स्टॉप लगाना, तो जब एक्सेस हो जाती है ना, उस समय बाबा की वो वाइब्रेशन से बुद्धि में टचिंग आती है, बाबा आता है और वहां पे मुझे एक्यूरेट आंसर मिलता है। जो बाबा समझाता था कि ड्रामा कल्याणकारी है, उसका अनुभव आने लग जाता है। तब मैं आत्मा उसको फुल स्टॉप लगा पाती हूँ जब बाबा आता है। हम्म, गुड। और कुछ टच करना? हम्म,
जब मैं किसी चीज में मूंझ जाती हूँ, जब दुख पूरी कोई परिस्थिति आती है बहुत बड़ी, उसमें मैं मूंझ जाती हूँ, पर बाबा उस समय अगर मैं बाबा को पूछती हूँ तो वो एक्यूरेट आंसर देता है, फिर उसमें मुझे कोई एक बट नहीं करना होता, ओके, गुड। और वो पूरा भी होता है, फिर उसमें कल्याण ही होता है। पूरा भी होता है, गुड। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ, यानी हम सभी आत्माओं का ना, जिनके जीवन में बाबा आ गया, जिस समय भी आया, 15 साल पहले आया, 5 साल पहले आया, 3 महीने पहले आया, 10 महीने पहले आया, या 40 साल पहले आ गया, या पूरे 80 साल पहले ही आ गया, जब वो मेरे जीवन में आया, मेरे पर्सनल अपने आप को देखना है, वो समय मालूम कौन सा था? मेरा दुख पूरा हुआ, अब दुख आना नहीं है, अब दुख आना नहीं है। दुख का समय हम सबका समाप्त हो चुका है। संगम पर हम सब बच्चों का दुख का समय समाप्त, और चूंकि मेरा समाप्त, इसलिए मुझसे जुड़े 21 कुल और 21 जन्म का भी वो समय समाप्त। अब यहाँ जब तक मैं उस फुल सुख को जो मिल रहा है, जो बाबा दे रहा है, जिसको बाबा कहता है बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऊपर कहा ना बाबा ने कि दे पूरा रहा हूं, पूरा सागर तुम्हारे सामने खड़ा, अब तुम पूरा सागर हब करते हो या छोटे छोटे बादल बनते हो, बरसते ही नहीं हो, यूं ही खत्म हो जाते हो, ये सब तुम्हारे ऊपर होता है, पर तुम्हारा दुख का पाठ समाप्त। अब हमें अपने नीचे जो 21 जन्म और 21 कुल पड़े, उनका दुख का पाठ समाप्त करना है। कैसे? जब मैं अपने ओरिजिनलिटी को फुल्ली जीने लगते हैं, जैसे आजकल बाबा ने हम लोग से कह दिया कि भाई तुम मास्टर दाता हो, अब इसको जितना हम जीने लग पड़े, वी लिव दिस लाइफ एवरी सेकेंड, ये नहीं थोड़ी देर है थोड़ी देर नहीं है, हर सेकेंड अपने प्रति दाता। अब पहले तो दाता मैं किसके लिए बनूंगी? जो मुझसे जुड़े मेरे अंग अंग प्रत्यंग हैं, पहले इनके लिए दाता, इन सब को वरदानों से भरपूर रखते हुए, एक सेकेंड भी किसी कर्मेंद्र को गिल्ट में नहीं जाने दे रहे, दर्द में नहीं जाने दे रहे, नेगेटिव में नहीं जाने दे रहे, उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं ना। तब फिर कौन सा आएगा पार्ट? तब फिर कहाँ जाएगा ये सुख का फ्लो? कर्मेंद्रियों से फिर किस में जाएगा? मेरे पास्ट में, मेरे प्रेजेंट में, मेरे फ्यूचर में, मेरे सारे किरदारों में। फिर वहां से कहाँ जाएगा? ये बढ़ता जाएगा ना ऑरा, फिर बढ़ता जा रहा ऑरा, फिर कहाँ जा रहा है? 21 कुल 21 जन्म में, प्रकृति में, सब जगह पहुंचना है। तो जब मेरा मेरा दुख का पाठ खत्म, हम सब के दुख का पाठ खत्म, क्योंकि हम सबके जीवन में बाबा आ चुका हूं। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंदा हुआ है। ये है हाईएस्ट बाप की रियलाइजेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को भी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है, पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्ट ही नहीं, मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा हैं, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है, बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। उच्चते उच्च है भगवान, उच्चते उच्च स्वर की स्थापना बाप कैसे करते कि कोई भी कुछ भी नहीं जानते। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वे ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बगैर तो कुछ मिल ना सके। कर्म बगैर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वे हठ योग प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके, हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। ये भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती।
भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सत्युग में एक धर्म एक राज्य, फिर डेटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डेटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितनी अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरन करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं, राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे हम। यह एम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव मध्याजी भव अल्फ और बे, याद और ज्ञान। मन मना भव मध्याजी भव अल्फ और बे, ज्ञान और याद। इनको कितनी खुशी हुई, अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं, जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बने हो, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। सुन लिया। अब क्या करना है, इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक के दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। मनुष्य क्या समझते हैं कि बाबा जो है ना सबके दिल की बात जानता है। और बाबा कहता है मैं दिलों को बात जानने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ कि उस दिल को सुधार लो। बाबा कितना दर्द है आपको पता है। बाबा कहता है मैं दर्द नहीं देखने बैठ रहा हूँ, मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, उसको वर्क करो। कितना बताओगे दर्द, कितना मानो अच्छा दर्द है। अच्छा मान लिया दर्द है, पर नहीं, हमें तो सिर्फ दर्द बताना है। बाबा देख रहे हो कितना दर्द है, देख रहे हो बाबा कितनी परेशानी, देख रहे हो बाबा कितना दर्द है, देख रहे हो बाबा कितनी परेशानी। बाबा कहते हैं मैं दिल जानकर क्या करूं, मुझे तो पता ही तुम्हारा दिल छलनी है, मुझे तो पता ही है तुम बहुत दर्द में हो। मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ, उस दर्द को दवा दे रहा हूँ, उस दवा को लगाओ ना। हम्म उस दवा को लगाओ ना। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी ही बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा। फिर सर्वगुण संपन्न सुलह कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का उच्च मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। चित्र का अर्थ क्या समझ में आ रहा है। फोटो रखेंगे सब लोग। क्या करने वाले हैं चित्र रखने का अर्थ। हम्म फोटो रखेंगे। दी अपनी ड्रेस दिखनी चाहिए।
और उसमें स्टेप इन करना है। दीदी बताओ। अपनी दाता स्वरूप की स्मृति। यस। स्मृति। यस। स्मृति। मेरे बगल में मेरा दाता स्वरूप चल रहा है, पर वो चित्र कौन सा चित्र थोड़ी है, वो एक एनर्जी है जिसको सिर्फ देना है, देने की एनर्जी। चित्र, चित्र यानी एक होता है चरित्र, दूसरा होता है चित्र। तो एक चरित्र यानी स्मृति में रह रहा है मेरे, फिर चित्र में आना यानी मेरे द्वारा वो हो रहा है, मेरे द्वारा वो हो रहा है। चित्र हर एक के पास होना चाहिए। इट शुड बी ना चैतन्य अवस्था, इट शुड बी इन ऑल कर्मा। लक्ष्मी नारायण रूप, दाता रूप देख रहे, दाता रूप सुन रहा, दाता रूप श्वास ले रहा, दाता रूप खा रहा है, दाता रूप बोल रहा है, दाता रूप चल रहा है, दाता रूप महसूस कर रहा है, दाता रूप सोच रहा है, दाता रूप समझ रहा है। चित्र में आए वो अब। जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अब उसका चित्र हम होने चाहिए। एम्बॉडीमेंट। लोग क्या करते हैं, फटाफट लक्ष्मी नारायण का सेंटर से फोटो लेते हैं और उसको जेब में रख लेते हैं, फिर वो गाड़ी में भी लगाते हैं, फिर वो अपने कमरे में लगाते हैं, हर जगह चित्र चिपका दिए। भाई क्या पूछो, भाई चित्र इतने सारे। हाँ बाबा ने कहा ना चित्र सामने रखो। चित्र सामने रखो, तो हमने रख लिया, पॉकेट में भी रख लिया, गाड़ी में भी लगा दिया, अपने रूम में भी लगा दिया, अपने किचन में भी लगा दिया। राज समझा ही नहीं कि चित्र यानी क्या, चित्र यानी क्या, चित्र यानी क्या। चित्र यानी मेरे चरित्र से वो हो रहा है, वो दिख रहा है। इट इज विजिबल, चित्र इज विजिबल। तो मेरे अंदर जो दाता स्वरूप है, जो मैं मास्टर दाता हूँ, वो दिख रहा है। मेरी आंखें भी दे रही हैं, मेरे कान भी दे रहे हैं, मेरे मुख भी दे रहे हैं, मेरी श्वासें भी दे रही है, मेरी स्पर्श भी दे रहा है। मेरे हर किरदार से दाता निकल रहा है, दे रहा है वो। लेने का भाव खत्म हो चुका है, याद ही नहीं लेना क्या होता है। विस्मृति हो गई लेने के भाव से कि तुम मुझे दोगे क्या। मैं दे रहा हूँ, प्रकृति से भी अब मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रकृति को भी दे रहा हूँ। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। सुना, दिल में आता है बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा तत्त्वम। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। याद है ब्रह्मा बाबा क्या करता था, जाओ वो ब्रह्मा को देख कर आओ, मैच कर रहा है, जाओ ब्रह्मा को देख कर आओ, मैच कर रहा है। उनके एफर्ट्स क्या, उनका पुरुषार्थ क्या था कि वो जो दाता दिख रहा था दादियों को, संदेशियों को, शिव बाबा ने दाता दिखा दिया ना, फरिश्ता दिखा दिया, कैसे वो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में दे रहा है। कितना साइलेंट है। साइलेंट मीन्स, अब एक और नई बात समझ में आई, जो लेने के भाव से ही मुक्त हो गया, वहां से सिर्फ फ्लो हो रहा है, निकल रहा है। लेना तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया से, मुझे कुछ लेना नहीं, यहाँ देना है बहुत। आई हैव टू गिव अ लॉट, एवरी टू एवरी तत्व, है ना, तत्व। तो ब्रह्मा बाबा भी बार बार चेक करता, मैं बना, मेरे अंदर उतना दातापन दिख रहा है, कितना पुरुषार्थ किया है इसके लिए। जाओ देख कर आओ, जाओ देख कर आओ। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसी को समझाते हो, बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे, क्या क्या गौरव है इस बात का, गौरव है इस बात का। हमारा यज्ञ ब्राह्मणों की कमाई से चल रहा है, बाहर से कुछ नहीं लेते हम। इतने बड़े बड़े, इवन इतना बड़ा प्रयागराज में जो एग्जीबिशन फॉर्म होने जा रहा है, बाहर से थोड़ी कुछ किसी से ले, सारे ब्राह्मण अपनी कमाई से यज्ञ को चला रहे। कितना ब्यूटीफुल फॉर्म है। जहाँ जो सेवा हो रही है, जहाँ भी, ब्राह्मणों की कमाई से हो रही है, बाबा के यथार्थ बच्चों के हाथ से हो रही है।
शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वे जानते जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बना बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दें। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती है, तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर है। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना। कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देता है। आज गीत है ना ये, क्या गीत है? किसी को याद गीत क्या है आज? जो जल्दी बताइए। प्रिया के साथ है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बात बरसात। है। ज्ञान की बरसात है। Yes। याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी ना देखने की प्रयास, बस जानने की प्रयास, है ना। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते, वैसे परमात्मा को देखने की कोशिश नहीं करनी है। वो है इस पल। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं। बाकी तो सारी नॉलेज है, बड़ी समझ की बातें। बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती है। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसी को फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट्स तो बहुत ढेर है, बहुत ढेर के ढेर हैं। तो जो अच्छी रीति धारण करेंगे वे अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट हैं, आत्मा पतित बनी है, उसके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वे सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते ही नहीं। और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं। मन ही मन, मन से मुझे याद करो। कल बाबा की ये लाइन इतनी प्यारी थी। तुम हाथ उठाते हो, ये हाथ कौन उठा रहा है? मन उठा रहा है। मन से हाथ उठाओ। मन इतना मान गया है बाबा को, मन ड्रामा को मान गया है। हम्म? मन पुरुषार्थ को मान गया है। मन मना भव, कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। कौन सी पॉकेट में बताओ? किस पॉकेट में अब रखेंगे? हम्म? स्मृति में, बुद्धि में। स्मृति बुद्धि रूपी पॉकेट में। रूपी पॉकेट में। और चित्र यानी क्या समझ आया? चरित्र तो सूक्ष्म है और चित्र जो एक्शंस में ही दिखने लग जाए। यस, तो मेरी बुद्धि में रहे और फिर वो एक्शन में आए, ये है चित्र को पॉकेट में रखना ना। सिर्फ समझ तक वो सीमित नहीं हो गया है। पॉकेट रूपी समझ में चित्र बैठा है और वो कार्य कर रहा है, वो कर्म में आ रहा है। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वे अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए, ये अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाने लगे। माँ थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी, ये रस्म रिवाज वहां होते नहीं। ये रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर, बड़ा वंडर लगता है। बाबा अब स्वर्ग बन रहा, भारत अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्य की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंबोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। बड़ी भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लानी, बड़ा भारी यज्ञ है। देना है ना अपना सब कुछ इस यज्ञ में। बहुत बड़ा यज्ञ, क्योंकि पूरे विश्व को प्योर करना है।
वो ब्राह्मण भी ब्रह्मा की औलाद कहलाते, परंतु वे तो कुक वंशावली हैं। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उनको ये समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद भरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ सदा दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दिल से पर और रहे सब ध्यान रखेंगे। अब हम 4 o'clock अब कल वाली मुरली का मंथन करेंगे, तो सब प्लीज पढ़ के जरूर आइएगा एक बार और। ध्यान रखिएगा इस बात का कि सभी लोग एक बार और कल रात की मुरली को पढ़ कर रिवाइज करके अपने पॉइंट्स बनाकर 4 o'clock मिलें, सो दैट वी कैन डाइव मोर। कितना और अच्छे से उसको हम लोग पी सकते हैं, बहुत अच्छे से पीना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने। जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, यूटिलाइज करना है, यूज करना है। उससे हम बनेंगे सफलता मूर्त। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या क्यों कैसे के बजाय ब्रह्मा बाबा के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे ही बदल जाएगा, ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट है, सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं, वे पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिखे रहते हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा की अनुभवी बने। और आज का 1 जनवरी का जो अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे स्वीकार कर लो तुरंत ही। मैं शांति दूत बच्चा, कहाँ भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वे दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। What I am in my inner world, I will reflect, I will flow, I will radiate in the outer world. तो अंदर शांत, इन रेस्ट, पीसफुल, कर्म से मुक्त, कर्म को देखने वाली, तो उतना ही ये वाइब्रेशन मुझसे कर्मेंद्रियों, किरदारों और फिर 21 कुल और 21 जन्म में जा रही है। तो चलते फिरते स्वयं को शांति दो। एट रेस्ट, इन रेस्ट, शांत, ड्रामा से अलग शांत, कर्म से अलग शांत। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा। अगेन अ रिमाइंडर, टुडे अगेन at 4 o'clock
We will meet for 31st December अव्यक्त बाप दादा मिलन मंथन मुरली